हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो ये क्या होता है उसको ज़रा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसको मैं लगभग 4 से 5 पार्ट्स में बताऊंगा विद वेल एग्जाम्पल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एनजीपी? सो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नाम की क्या चीज़ होती है, तो इसको ज़रा समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, देयर इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ nucleophilic substituent. There is an involvement of nucleophilic substituent. There is an involvement of nucleophilic substituent, जैसे कि such as lone pair electrons of group in substitution process. ठीक है भाई, इस कॉल्ड एज एनजीपी। इसे हम लोग बोलते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट। जो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर होगा, पाई बॉन्ड होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, वो मतलब सिस्टम में ही होगा वो। ठीक है, तो अब ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के लिए क्या होता है, एक लिविंग ग्रुप होता है और एक पार्टिसिपेटिंग ग्रुप होता है। तो वो ये दोनों जो हैं ये एंटी होने चाहिए, मतलब ट्रांस होने चाहिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। द लिविंग ग्रुप, द LG लिविंग ग्रुप एंड PG participating group should be in transposition, ठीक है, ट्रांसपोजिशन में वो होनी चाहिए। अब इसमें कौन कौन से ग्रुप जो है वो मेनली आपको एनजीपी दिखा सकते हैं, तो उसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जनरली क्या होता है, एसिटॉक्सी, देन आपका OH, ऑक्सीजन, हैलोजन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिनाइल। इसके अलावा भी लिस्ट बहुत लंबी है। तो ये लोग क्या हैं कि आपको नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का एप्लीकेशन दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम आज बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ऑक्सीजन वाला, हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जरा स्टेटमेंट के थ्रू पहले समझ लेंगे, फिर आपको रिएक्शन में यहाँ पे लिखूंगा। हाइड्रोक्सी ग्रुप that is OH and oxygen atom ये जरा एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। ये कहाँ पे आपको दिखेगा, सी जस्ट अ मिनट। सी अगर आप बात करते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो देखिए क्या होता है कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, आपने इंट्रामोलिकुलर ये करा दिया, साइक्लाइजेशन करा दिया, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है वो काम करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। द हाइड्रोक्सी ग्रुप act as a intramolecular nucleophile, न्यूक्लियोफाइल। जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं 4 क्लोरो-ब्यूटेनॉल, आपने इसका करा दिया सॉल्वोलिसिस ऑफ 4 क्लोरो-ब्यूटेनॉल, आपने इसका क्या करा दिया भाई, सॉल्वोलिसिस करा दिया। तो ये आपको जो प्रोडक्ट देता है ये देता है THF, दैट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। इसका आपने करा दिया सॉल्वोलिसिस। ठीक है, सॉल्वोलिसिस, तो ये आपको फॉर्म करके देगा THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, एंड बाय प्रोडक्ट आपको जो मिलने वाला है वो हो जाएगा आपका HCl। अच्छा, अगर कोई जो है 4 क्लोरो-ब्यूटेनॉल की जगह पे कोई दूसरा आपने ले लिया स्टार्टिंग कंपाउंड, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 3-क्लोरो-प्रोपेनॉल, तो 3-क्लोरो-प्रोपेनॉल का जब आप करेंगे रिएक्शन, तो
इसका और इसका दोनों का रिएक्शन जाएगा, बट जो 4 क्लोरोब्यूटेनॉल का ये थोड़ा सा फास्टर हो जाता है, बिकॉज ये आपको देता है 5 मेंबर्ड रिंग, क्योंकि रिंग में 5 एटम्स हैं। 3 क्लोरोप्रोपेनॉल का करेंगे तो आपको मिलेगा 4, तो 4 मेंबर्ड रिंग जो होती है उसके अंदर स्ट्रेन की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको रिंग स्ट्रेन बोला जाता है। ठीक है, अच्छा जस्ट अ मिनट, इसको स्क्रॉल कर लूँ मैं। नाउ इन बेसिक सोल्यूशन, सी in basic solution, or I can say in basic medium, in basic solution अल्कोक्साइड आयन फॉर्म हो जाएगा, बिकॉज बेस है तो वो प्रोटॉन खींचेगा। अल्कोक्साइड आयंस आर फॉर्म्ड, अल्कोक्साइड आयंस आर फॉर्म्ड by deprotonation, by deprotonation, by deprotonation are more effective nucleophile। मतलब जो अल्कोक्साइड आयन आफ्टर ये करेंगे डीप्रोटोनेशन के बाद, इन बेसिक सोल्यूशन जो बनेगा, अल्कोक्साइड आयंस आर फॉर्म बाय डीप्रोटोनेशन आर मोर इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल, मोर इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल जरा यहाँ पे समझ लेते हैं। 2 क्लोरो इथेनॉल का अगर आपने रिएक्शन करा दिया, 2 क्लोरो इथेनॉल, ये आपने ले लिया, और आपने ले लिया इथाइल क्लोराइड। क्या ले लिया? इथाइल क्लोराइड। तो जो है 2 क्लोरो आपका, मतलब आपने दोनों में ऐड कर दिया, बेसिक मीडियम में दोनों जा रहा है, तो ये जो 2 क्लोरो इथेनॉल है इसका रिएक्शन हो जाएगा और ये आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर दे देता, इट इज़ कॉल्ड एज अ इथिलीन। ठीक है, ये साइक्लाइज कर देगा, आपको देगा CH2 हरी, एंड देन O ऊपर आ जाएगा, इथिलीन ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, और बाय प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल सकता है Cl-। तो ये जो रिएक्शन ऊपर वाला है ये आपका लगभग 5000 टाइम्स फास्टर होता है, देन इथाइल क्लोराइड के साथ में अगर आप ये रिएक्शन करवा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके साथ साथ में इसका और भी बहुत सारा एप्लीकेशन है, जैसे कि आप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कैसे वो नेबरिंग ग्रुप का पार्टिसिपेशन के अंदर हिस्सा लेता है, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने कोई ले लिया है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जस्ट अ मिनट, सी यू हैव टेकन दिस वन, ये हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे जो है इसको रफ कर देता हूँ मैं। हाँ, हाँ, देयर इज़ अ डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे OH है और आपका H लगा दिया है, ये इसको टॉसिलेट कर दिया है तो TSO हो चुका है। ये आपका जो है यहाँ पे R1 है और ये आपका जो है R2 है, तो टॉसिलेट जो है वो लिविंग ग्रुप मतलब जा सकता है। तो यहाँ पे जो है आपका कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है ना, वो मतलब रिएक्शन को थोड़ा सा फास्ट कर सकता है। मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन की स्पीड है जो अफेक्ट कर सकती है वो आपकी डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे अगर R1 बराबर R2 बराबर आपने H ले लिया, तो इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी होगी, दैट इज़ 1.4 इंटू 10⁻12 के आसपास जाती है। अगर आपने क्या ले लिया, R1 बराबर हाइड्रोजन ले लिया एंड R2 बराबर आपने ले लिया CF3, इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप है, तो ये जो हो जाएगा 10 का पावर जो है यहाँ पे 6 हो जाता है। अगर दोनों सेम हो गया, R1 बराबर R2 बराबर CF3, तो इसका जो रिएक्शन का पावर है वो एकदम ही स्लो हो जाता है। तो बोलने का मतलब जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप नहीं आना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप आएगा तो रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। एक और चीज़ है जो बोर्ड के इसके गेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू या फिर नेट सेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सो एंड इंडो का कंसेप्ट एक होता है। अगर आपके पास ऐसा कुछ दिया गया है किसका जो है रिएक्शन में जाने का जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट होगा, ये यहाँ से ऐसे होगा, एंड देयर इज़ अ वन मोर, देयर इज़
ठीक है। अब आपने क्या करना है, OH OBr एंड दिस इज H, ये नीचे की तरफ है OBr और ये जो है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो है आपका बाहर की तरफ है, मतलब ये एक्सो है, एक्सो आइसोमर है, ये आपका अंदर की तरफ है, इसको क्या बोलेंगे आपने, एंडो। क्या बोलेंगे आप, एंडो। तो अगर कोई पूछेगा किसका सॉल्वोलिसिस फास्टर है, तो जो एक्सो वाला है उसका जो सॉल्वोलिसिस है वो इंडो वाले की कंपेयर में ज़्यादा है, दैट इज़ 350 टाइम्स फास्टर है ये, 350 टाइम्स फास्टर देन इंडो। मतलब ये आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट इज़ योर नेट सेट गेट में एग्जाम, ये एक्सपेक्टेड है। तो आई होप आपको नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का कंसेप्ट थोड़ा सा समझ में आया होगा। मैं इसके साथ साथ में और भी 4-5 वीडियोस बनाऊंगा बेस्ड अपॉन द सेम कंसेप्ट। थैंक यू।